लेट्स स्टार्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन को ठीक ठाक समझ लिया हमने, अब ग्राफ की हेल्प से इन्हें थोड़ा एनालाइज करना सीखते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ, टॉपिक डाल दो। पोजीशन टाइम ग्राफ, सिंपली आप इसे एक्सटी ग्राफ बोल दो वो भी चलेगा, राइट ना। अब कुछ बेसिक ग्राफ आप लोगों के सामने रखता हूं, आप बताना कि ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जिससे पूछे बस वो पोजीशन टाइम। कभी आपने देखा है कि टाइम को हमने वाई एक्सिस पे रख दिया हो, पोजीशन को एक्स एक्सिस पे। इन जनरल किसी भी बुक में आप देखो तो जो आपका पोजीशन है वो यहाँ है, टाइम यहाँ पर है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखो तो वेलोसिटी यहाँ, टाइम यहाँ, ऐसा होता है ना। तो ऐसा ही क्यों हमेशा, कोई रीज़न है इसके पीछे? ना कोई खास रीज़न नहीं है, बस ये है कि इन जनरल जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, जब भी आपको किसी दो के बीच में ग्राफ बनाना हो, जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है जो डिपेंड नहीं करने वाली किसी पे, उसे एक्स एक्सिस पे रखते हैं इन जनरल, ठीक है ना। और जो डिपेंडेंट है वो वाई एक्सिस पे। समझ गए? पक्का? ठीक है, तो पोजीशन टाइम पे डिपेंडेंट है। जैसे ऐसा नहीं हो सकता कि पोजीशन चेंज हो रही हो और टाइम चेंज ना हो रहा हो, कभी ऐसा होगा? नहीं होगा। पर क्या ऐसा हो सकता है कि पोजीशन चेंज ना हो रही हो पर टाइम चेंज हो रहा हो? बिल्कुल। टाइम को आपकी पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है, आप चाहे हिलो चाहे मत हिलो, वो चलता रहेगा। सही बात है, समय किसी के लिए नहीं रुकता, है ना। तो कुछ ग्राफ आपके सामने, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? राइट, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। कैसे पता? बिकॉज पोजीशन फिक्स है, टाइम कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, बट देयर इज नो वेरिएशन इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, राइट। नेक्स्ट देखो, अब पहली बार में तो आपने आंसर बोल दिया, अब आंसर बोलना मत, हैंड राइज करना बस, ठीक है। नाउ द ग्राफ इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है? वंश बताओ, मैथमेटिक्स है आपके पास, ग्राफ को तो एनालाइज कर ही सकते हैं हम, बताओ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं, कोई बात नहीं, हाँ बताओ, हाँ बताओ। टाइम कांस्टेंट है, मतलब टाइम सेम है, पोजीशन बदल रही है, बहुत बढ़िया। गॉड पोजीशन, गॉड कंडीशन, है ना। मतलब क्या है कि टाइम सेम है बट सेम टाइम पे बॉडी की पोजीशन अलग अलग है। 5 ही सेकंड पे बॉडी 0 पर है, 5 ही सेकंड पे बॉडी 1 मीटर 2 मीटर हर जगह है सेम टाइम पे। तो इसलिए बच्चा कह रहा है कि सर गॉड कंडीशन है ये, मतलब नॉट पॉसिबल, ऐसा होगा ही नहीं। मतलब मैकेनिक्स में तो नहीं होगा, क्वांटम में हो सकता है। क्वांटम के अंदर बॉडी डिफरेंट पोजीशन पे सेम टाइम पे हो सकती है। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा है हम लोगों ने, पढ़ा है ना, कि आप पोजीशन और मोमेंटम एक साथ नहीं बता सकते, बॉडी एक टाइम पर, एक ही टाइम पे डिफरेंट पोजीशन पे हो सकती है। पर मैकेनिक्स में जो हम पढ़ते हैं, हमारी न्यूटेनियन मैकेनिक्स जो है, उस मैकेनिक्स में ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही टाइम पे मैं यहाँ भी हूँ, मैं वहाँ भी हूँ, मैं वहाँ भी हूँ, सर्वत्र हूँ मैं। सही बात, ऐसा तो नहीं होगा कि हर जगह ही पहुँच जाए हम, राइट ना। तो ये पॉसिबल नहीं है, एवं ही दे दिया था ये तो मैंने। और आपके सामने ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ है, हैंड राइज करना है, आंसर नहीं देना। बताओ बताओ क्या कांस्टेंट? कांस्टेंट टाइम कांस्टेंट,
पोजीशन कांस्टेंट, हाँ कुछ कुछ सही। वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, नो यार इतना सिंपल ग्राफ एनालाइज करने में इतना टाइम खराब। हाँ यूनिफॉर्म मोशन, राइट आंसर, यूनिफॉर्म मोशन दैट इज वेलोसिटी इज कांस्टेंट। इसने पोजीशन कांस्टेंट कर दी, टाइम कांस्टेंट कर दिया, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं करी। सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर हो रहा है, समझ रहे हैं आप बात को? मतलब आप कोई भी छोटा सा टाइम इंटरवल यहां कंसीडर करो और इतने से टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है आगे भी उतने टाइम में उतनी ही डिस्प्लेसमेंट कवर होगी। मतलब अगर आपने टाइम सेम कंसीडर किया है तो डिस्प्लेसमेंट भी सेम है। ओके, दैट इज, ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। समझ गए? बहुत बढ़िया। और ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? गॉड कंडीशन, सारी कंडीशन गॉड कंडीशन। ये कुछ हो ही नहीं रहा, हो रहा है यार, ऐसे कैसे नहीं हो रहा? एम थोड़ी दे दी ग्राफ। आप बताओ क्यों? आपसे नहीं पूछ सकते सवाल? मैं हर्षद मिला नहीं ना? नहीं समझ नहीं आया ना? पढ़ाते वक्त ही अपने एक नोट्स लेके बैठता है। आप देखो ना क्या हो रहा है, टाइम बढ़ा रहे हो आप तो पोजीशन कम होती जा रही है, मतलब बॉडी मूव तो कर रही है और स्ट्रेट लाइन है, दैट इज मोशन इज यूनिफॉर्म। यहां पर बस इतनी सी बात है, वेलोसिटी नेगेटिव है। कैसी है? नेगेटिव है, बिकॉज टाइम के बढ़ने से पोजीशन अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आप अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, राइट ना? तो जब भी आपको ग्राफ ऐसा मिले जिसमें टाइम इंक्रीज हो रहा हो, पोजीशन कम हो रही हो, वेलोसिटी इज नेगेटिव। सेम है पर नेगेटिव है, नेगेटिव वेलोसिटी का ग्राफ है। इजी है, समझ गए? पक्का? या फिर आप ये भी कह सकते हैं, देखो एक दो बातें ध्यान रखनी है अब आपको जो नहीं भूलनी। पहली बात तो ये याद रखनी है कि अगर ग्राफ एक्सटी ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन मिलता है, अभी तक सारे स्ट्रेट लाइन ही है, स्ट्रेट लाइन मिलता है तो हमारी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से चलेगी, मतलब सेम वेलोसिटी से चलेगी। इसको तो हटा ही दो। यहां पर वेलोसिटी सेम है क्या? हाँ है, जीरो है, जीरो है। यहां पर सेम है, बिल्कुल सेम है। यहां सेम है, सेम है, वैल्यूज अलग है, राइट ना? बहुत अच्छे। अब एक ग्राफ और, पोजीशन टाइम। अब ग्राफ है आपके सामने, अब आप खुद बताना चाह रहे हो। थोड़ी देर पहले तो आप नाराज हो गए थे सवाल पूछने पे, मैं मेरे से सवाल। हाँ भाई, कह रहा है मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म, दैट इज वेलोसिटी इज चेंजिंग। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब इस ग्राफ से हम बात कर सकते हैं एक्सेलरेशन की भी, बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, राइट ना? तो मैं क्या कह दूं कि एक्सेलरेटेड मोशन है, बिकॉज वेलोसिटी इज चेंजिंग, मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म। सही बात है? तो हाँ, तो ये एक्सेलरेटेड मोशन। अच्छा, एक्सेलरेटेड है या रिटार्डेड, मतलब कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये कैसे पता लगेगा मेरे को यहां से देख के? कह रहा ग्राफ यूं है ना सर, तो यूं होता है तो पॉजिटिव होता है, ठीक है ना? अरे यार, नीचे की साइड कैसे, मतलब ऐसे बना दे, यू बना दे? नहीं, ऐसे किए बिना ही नेगेटिव कर देंगे हम तो। जैसे एक ग्राफ और बनाता हूं मैं आपके सामने, ये रहा, और मैं ये कह रहा हूं यहां पर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, यहां एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। इस बात को कौन समझाना चाहेगा?
आओ मित्र, सम्मान मिलेगा। एक्सप्लेन करो। सर इसमें टाइम के साथ पोजीशन बढ़ रही है, वेलोसिटी पॉजिटिव चेंज हो रही है, पॉजिटिव है। वेलोसिटी चेंज हो रही है, कैसे पता लगा? क्योंकि ये अगर स्ट्रेट लाइन होती तो वेलोसिटी सेम होती। हाँ, ये तो हमने अभी अभी रटा है कि अगर स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। सही बात है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट तो नहीं है। अब कांस्टेंट नहीं है तो वेलोसिटी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। अब हमें कैसे पता कि इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? हाँ, ये करो करो जो भी कर रहे हो आप। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसने क्या किया, छोटा सा टाइम इंटरवल लिया, उसका प्रोजेक्शन देखा कि इतने टाइम में इतना डिस्प्लेसमेंट कवर हो गया। हाँ, फिर अब क्या करें? उसके बाद एक दूसरा पॉइंट लिया हमने। बहुत ही गजब बच्चा है ये, बहुत ही गजब, अति मेधावी हैं आप। तूने काम खराब कर दिया थोड़ा, पर काम अच्छा कर रहे हो आप। जाओ, मैं समझाऊंगा इसके आगे। देखो, इसने कहा कि दो एलिमेंट ले लो आप टाइम के, दो छोटे छोटे टाइम इंटरवल लो। बहुत बढ़िया, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था आपसे। dt और ये भी dt, गजब। अब इतने टाइम में इसने कहा कि प्रोजेक्शन देखो कि इतने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। इसने थोड़ा काम खराब कर रखा है, समझ रहे हैं आप? हाँ, मेरी भी खराब कर दी तूने। तो कह रहे इतने टाइम में यहां पर बॉडी ने इतनी डिस्प्लेसमेंट कवर करी। ठीक है, आगे फिर से उसने कहा सेम टाइम इंटरवल आगे कंसीडर करते हैं। सेम, जैसे अगर अभी यहाँ पे आपने 2 सेकंड का टाइम लिया है, तो आगे फिर से थोड़ी देर बाद ये 2 सेकंड का टाइम ले रहा है। और इस बार जब 2 सेकंड का टाइम ले रहा है ना, अरे यार, समझ रहे हो क्या हुआ? ये मैंने कुछ जबरदस्ती नहीं किया, ऐसा हो रहा है। सेम टाइम पर इस बार पोजीशन ज्यादा कवर हो रही है, मतलब डिस्टेंस ज्यादा कवर हो रहा है, राइट ना? इतने से टाइम में इतनी सी डिस्प्लेसमेंट हुई थी, अब इतनी टाइम में इतनी ज्यादा। मतलब क्या है कि पहले टाइम में कम डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही थी, अब उतने ही टाइम में ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है। मतलब इस टाइम के रिस्पेक्ट में इस टाइम पे वेलोसिटी बढ़ चुकी है, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। सेम काम आप यहां पे करके देखो। टाइम इंटरवल छोटा सा लो, छोटा सा टाइम, इतने टाइम में करीब इतना डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, राइट ना? सेम टाइम आगे लो, मतलब समझ रहे हो ना? अब हाथों से स्ट्रेट लाइन जितनी बन रही है बना रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट कम हो गई, मतलब बॉडी धीरे धीरे स्लो हो रही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, रिटार्डेड है। तो नॉन यूनिफॉर्म है, ये तो पता लगता ही है हमें। साथ साथ हम ये भी बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव। पोजीशन टाइम ग्राफ से, हाँ पोजीशन टाइम ग्राफ से बता देंगे, बस ग्राफ को देखना आना चाहिए हमें। आ गया देखना? पक्का? नींद आ रही है? ये क्लास आपको लोरी जैसी लग रही है? अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब और सवाल आप ही बताओ भाई, जिन्हें नींद आ रही है। पोजीशन टाइम, वंश आगे आ जाओ जल्दी भाग के आओ, आओ फास्ट, जल्दी जल्दी। लेके आऊं क्या? मैं भी हूं, मेरे को भी कैमरे के आगे बोला नहीं जाता है हाथ पांव कांप रहे हैं मेरे। जल्दी आ, बाल पकड़ के लेकर आऊं क्या? समझाओ इस ग्राफ को। क्या क्या समझाऊं? देखो, पहली बात तो आप ये कह सकते हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ दोनों ही स्ट्रेट लाइन है ना, मतलब दोनों ही यूनिफॉर्म मोशन है। दोनों में ए बॉडी और बी बॉडी, एक कार ए है एक कार बी है, दोनों की वेलोसिटी कांस्टेंट है। आपको ये बताना है इनमें डिफरेंस क्या है, अलग क्या है। इतना स्ट्रेट नहीं होना, थोड़ा अच्छे से बताओ।
ए में टाइम कम लग रहा है, बी में टाइम ज़्यादा लग रहा है, किस क्या करने में? तो इसका मतलब क्या है? सेम पोजीशन को ये कम टाइम में कवर कर लेता है, बहुत सही कह रहे हो, और ये ज़्यादा टाइम में कवर करता है। तो क्या चीज़ का फ़र्क हुआ? वेलोसिटी का। मतलब ए की वेलोसिटी ज़्यादा है, बी की वेलोसिटी। तो मतलब क्या है कि ग्राफ जितना ज़्यादा वाई एक्सिस की तरफ होगा वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होती जाएगी, और जितना एक्स एक्सिस की तरफ होगा वेलोसिटी उतनी कम होती चली जाएगी। मतलब आपकी स्ट्रेट लाइन का स्लोप, क्या चीज? स्लोप ये बताएगा कि वेलोसिटी कितनी है, राइट ना? बहुत बढ़िया, समझ गए? अब ये स्लोप वर्ड पहले सुना है या फिर नया सुनने को मिल रहा है? मैथमेटिक्स में स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ लिया आप लोगों ने? नहीं पढ़ा? तो ग्राफ तो अभी जितने आप लिखना चाहो लिख लो, इसके बाद पहले एक टर्म पढ़ते हैं स्लोप, उसके बाद वापस इसी टॉपिक पर आएंगे, ठीक है ना? ये सारे ग्राफ बना लें। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, नेगेटिव वेलोसिटी, पॉजिटिव वेलोसिटी, दोनों यूनिफॉर्म मोशन है। वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी, बट दोनों का ही मोशन यूनिफॉर्म है। एक्सेलरेटेड मोशन, रिटार्डेड मोशन, ये सब हमें पोजीशन टाइम ग्राफ से देखने को मिल रहा है। फास्ट ड्रॉ कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एक्सप्लेन करें ये ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। देखो टाइम कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है बट बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। टाइम 1 सेकंड में यहीं हूँ, टाइम 2 सेकंड में यहीं हूँ, टाइम 3 सेकंड में यहीं हूँ, तो पोजीशन यही है, टाइम बढ़ता जा रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, राइट ना? हाँ, वेलोसिटी 0, राइट? टॉपिक डाल दो स्लोप, जल्दी से सुन लो बस, क्या है स्लोप? स्लोप किसी भी लाइन का स्लोप क्या बताता है? देखो ऐसा है कि हमें पता है कि अगर कोई पॉइंट है, पॉइंट, तो इस पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ करी जा सकती है, राइट ना? लेकिन वहीं पर अगर कोई 2 पॉइंट है तो इन 2 पॉइंट को मिला के एक यूनिक लाइन ही ड्रॉ करी जा सकती है। सही बात है ना? बहुत बढ़िया। एक ही इकलौती ऐसी स्ट्रेट लाइन होगी जिसपे दोनों पॉइंट लाया करेंगे, इसके अलावा कोई भी लाइन ऐसी नहीं होगी जिस मैं समझ रहा हूं क्यों हंस रहे हो तुम, ठीक है? राइट। अब अगर कोई लाइन है स्ट्रेट, वो हमारे प्लेन में किस, मतलब किस अलाइनमेंट पे पड़ी है, किस एंगल पे है, वो पता करना है हमें। स्ट्रेट लाइन तो है, वो तो हमें पता है, पर हम कैसे पता करें कि वो है कैसी? समझ रहे हो? जैसे मान लो मैं आपको एक इक्वेशन देता हूं 2x + 3y = 4, और मेरे हिसाब से आप देख के बता दोगे इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसे पता? कैसे पता? लीनियर इक्वेशन है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है तो हमेशा सीधी रेखा ही बनती है, स्ट्रेट लाइन ही बनती है। आपने छोटी क्लासेस में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए हैं जिसमें ऐसी इक्वेशन गिवन होती थी, आप एक्स वाई की 2-2 3-3 वैल्यू निकालते थे, पुट करते थे, लाइन हमेशा स्ट्रेट मिलती थी, राइट ना? तो लीनियर इक्वेशन जितनी भी होती है, वो ग्राफ उसका स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये तो पता है आपको। पर वो अगर आपको मैं बोलूं कि इसको बिना ड्रॉ किए बताना है आपको कि ये लाइन होगी कैसी, तो अगर आपको स्लोप की नॉलेज है तो आप बता दोगे कि ग्राफ कैसे, मतलब ये लाइन कहाँ पड़ी होगी, किस एंगल पे पड़ी होगी। समझ रहे हो? मेन मुद्दा क्या है कि स्लोप ये बताता है कि ग्राफ की अलाइनमेंट कैसी है, एंगल कितना फॉर्म कर रही है। बेसिक डेफिनेशन की अगर बात करें, एक बार में कैच करने की कोशिश करना, स्लोप की बेसिक डेफिनेशन की अगर आप बात करो तो स्लोप किसी भी ग्राफ का, किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है? स्लोप वो एंगल जो आपकी लाइन फॉर्म कर रही होती है with positive x-axis in counter-clockwise direction, with positive x-axis in counter-clockwise direction, उसका tan component, tan theta, इसको बोलते हैं स्लोप। अब आप बोलोगे ये पॉजिटिव x-axis बोला आपने, भाई एंगल तो ये इधर भी बना सकती है ना, ये लाइन इधर भी बना सकती है, नेगेटिव साइड से भी बना सकती है।
अब कहोगे आप कि आपने काउंटर क्लॉकवाइज ही क्यों बोला, क्योंकि एंगल तो आप क्लॉकवाइज ये भी देख सकते हो। अगर मैं केवल ये बोल देता कि ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, उसका 10 कंपोनेंट, तो एक्स एक्सिस के साथ तो ये लाइन 4 एंगल बना रही है। हम किस एंगल की बात करने वाले हैं? हम उस एंगल की बात करने वाले हैं जो पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एक्स एक्सिस जा रहा है उसके साथ आपकी लाइन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रही है, समझ गए? उसका 10 कंपोनेंट, ये होता है स्लोप। मैथमेटिक्स ये कहती है, मैथमेटिक्स की डेफिनेशन है ये, समझ गए? इजी है, बोलो। इसको हम m से भी दिखाते हैं, आप इसको डेल्टा y बाई डेल्टा x भी बोलते हैं, आप इसको y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 भी बोलते हैं। अब आप बोलोगे कैसे, हम नहीं मानते, मत मानो। इसी लाइन पर मैं 2 पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लेता हूं मैं x2 y2 और इसके कोऑर्डिनेट ले लेता हूं मैं x1 y1। कोई दिक्कत? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसका मतलब क्या है कि ये पूरी लेंथ x1 है, इधर गए x1 ऊपर गए y1, मतलब ये पूरी लेंथ y1 है। सही बात है? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 है, इसका मतलब क्या है कि यहां से लेकर यहां तक की लेंथ और ये पूरी लेंथ। अद्भुत। अगर आप इसका भी प्रोजेक्शन यहां पर ले लो, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा ना? कौन सा एंगल? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। बहुत बढ़िया। अब ये जो छोटा सा ट्रायंगल मिला आपको, इसमें अगर आप tan थीटा लगाते हो तो क्या मिलेगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। tan क्या होता है? p बाई बी, राइट ना? परपेंडिकुलर क्या है इसका? तो ये y2 है, इसमें से y1 माइनस कर दो, तो y2 माइनस y1, यही तो है परपेंडिकुलर। और x2 माइनस x1 ये इसका बेस है, x2 माइनस x1 ये इसका बेस है। इसलिए ये स्लोप को हम सिंपल ऐसे भी डिफाइन कर देते हैं, मतलब इतनी डेप्थ में ना समझें अगर आप, जो बायो वाले बच्चे हैं, तो ये भी कह सकते हैं चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। y के अंदर जो चेंज आ रहा है अपॉन x के अंदर जो चेंज आ रहा है, उसका रेशियो ही स्लोप होता है। समझ गए? पक्का? अभी जो आपने लाइन ड्रॉ करी है, इसका स्लोप आपको पॉजिटिव मिलेगा, ये बात तय है, राइट ना? क्यों मिलेगा पॉजिटिव? दो तरीके से समझ सकते हैं हम। एक तो ये y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू y1 से ज्यादा है, x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू x1 से ज्यादा है। दूसरा आप तरीका ये समझ सकते हो कि जो थीटा है वो एक्यूट एंगल है, वो 0 से 90 के बीच में है, और जो हमारा 10 कंपोनेंट होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड में नेगेटिव होता है, थर्ड में पॉजिटिव होता है, फोर्थ में नेगेटिव होता है। मतलब अगर कोई लाइन ये है, ऐसी है, तो मैं बोलूंगा कितना एंगल फॉर्म कर रही है? थीटा। इसका स्लोप पॉजिटिव है, इसका स्लोप पॉजिटिव है, क्योंकि एंगल एक्यूट है। अगर यहीं पर कोई लाइन ऐसी होती तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में ये लाइन कितना काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बना रही है। अब ये जो थीटा है ये ऑब्ट्यूज हो गया, अधिक कोण हो गया, 90 से बड़ा हो गया, राइट ना? मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए आप, 90 से बड़ा तो सेकंड में आ गए, तो मतलब आपको स्लोप नेगेटिव मिलेगा, राइट ना? तो इसका स्लोप नेगेटिव, इसका स्लोप पॉजिटिव। ये देख के पता लगना चाहिए आपको कि अगर लाइन 90 से इधर जा रही है तो मतलब स्लोप नेगेटिव हो रहा है, 90 से इधर है तो मतलब स्लोप पॉजिटिव हो रहा है। और वैसे भी देखो, अगर आप यहां पर दो वैल्यू लेते हो, y2 y1 यहां, x2 x1 यहां, तो y2 की वैल्यू y1 से छोटी होगी। नहीं आई बात समझ में? अरे हाँ या ना? माइनस करोगे नेगेटिव मिलेगा। नहीं आ रहा समझ? आ रहा है। स्लोप कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, अब आप लाइन देख के बता दोगे, राइट ना? आपको क्या ये पता है, क्या हमने 9th क्लास में ये सीखा था कि आपको टीचर ने ये बताया था कि बेटा एक्सटी ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी देता है। ये लाइन आपने पढ़ी है कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? वेलोसिटी देता है। जी सर, मार्कर हाँ दे देता हूं। पेन हाँ है सर, कोई बात नहीं। हाँ जी, क्या बता रहा था?
अगर नहीं भी पता तो इस बात को लिख लेना कि स्लोप, अभी मत लिखना, स्लोप ऑफ xt ग्राफ गिव्स क्या, हाँ वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, वेलोसिटी देगा। देखो जब ग्राफ आपका ऐसा था तो हमने कहा था यूनिफॉर्म मोशन है, कहा था ना, और वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट है, कोई भी एक फिक्स वैल्यू है। लेकिन जब ऐसा हुआ ग्राफ तो मैंने कहा था अब यहां पे वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, कहा था ना वेलोसिटी नेगेटिव, क्यों, क्योंकि स्लोप देगा ना वेलोसिटी तो, और इस लाइन का स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, इसमें जो एंगल बनेगा मतलब tan थीटा बनेगा वो नेगेटिव रिजल्ट देगा। नहीं आई बात समझ में, पक्का, बहुत अच्छे, अब समझ रहे हो आप अच्छे से, ये हुई कोई बात। ठीक है, अभी कुछ लिखना चाहो तो इसमें से लिख सकते हो, वरना इसे हटाऊंगा, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हो जाए। पोजीशन टाइम, बॉडी ए बॉडी बी, पूछने तो दे, मैं बताऊं, क्या बताओगे इसमें क्वेश्चन ही नहीं पूछा अभी तो। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे। तो अब पहला क्वेश्चन ये है, हाथ उठाना है बस, कि किस बॉडी ने पहले चलना शुरू किया, पहले किसने चलना शुरू किया। ग्राफ आपके सामने, आंसर, हाथ उठाओ, क्या दिक्कत है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लगभग सबके उठ गए। बताओ, ए ने। अब जिनका ए है वो ना बोले, ए के अलावा अगर किसी का आंसर है तो वो हाथ उठाए। सबको लग रहा है ए ने, किसी को भी नहीं लग रहा बी ने, तो आंसर है कि दोनों ने साथ चलना शुरू किया है। ठीक है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, मैंने कहा किसने पहले शुरू किया है, तो जैसे ही टाइम 0 तो एक बॉडी यहां पर है, एक यहां पर है, लेकिन जैसे ही टाइम बढ़ा तो दोनों ने ही साथ में मूवमेंट शुरू कर दी। सही बात है। जो आप सोच रहे हैं उसका आंसर पता है क्या है, जो बॉडी बी है उसने आगे से चलना शुरू किया है, पर चलना दोनों ने साथ में शुरू किया है। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। जब टाइम 0 था तो ए बॉडी 0 पे थी, पर बी बॉडी पहले से ही 5 मीटर या 6 मीटर ट्रेवल कर चुकी थी, मतलब ट्रेवल कर चुकी थी, वहीं खड़ी थी, आगे ही खड़ी थी। अब जब टाइम बढ़ना शुरू हुआ तो दोनों ने साथ में मूवमेंट शुरू करी है, बट बी ने आगे से चलना शुरू किया है। समझ गए। हाँ, तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो तगड़ा दे दिया आपने। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट ये है कि ए और बी में से वेलोसिटी ज्यादा किसकी है, कौन तेज चल रहा है, बताओ। कह रहा है बॉडी ए फास्ट है। अब जिनका आंसर ए है वो हाथ नीचे कर लें, किसी का बी है तो हाथ उठाएं। आपका बी है, आपके अकॉर्डिंग बी तेज चल रहा है। देखो एक बहुत ही सिंपल बात से ना हाँ बोलो, आप भी कहना चाहते हो। एक बहुत ही सिंपल बात से आप एक चीज को एनालाइज कर सकते हो कि बी ने आगे से चलना चालू किया ना, बी ने आगे से चलना चालू किया, उसके बाद भी एक पॉइंट पर वो दोनों मिल गए, वो दोनों मिल गए। बी ने आगे से चलना शुरू किया था, उसके बाद भी वो दोनों एक पॉइंट पे आके मिल गए, मतलब बी स्लो चल रहा है। नहीं है ये बात समझ में। वैसे भी देख के हमें पता लगता है कि ए का ग्राफ वाई एक्सिस की तरफ ज्यादा है, बी का एक्स की तरफ ज्यादा है, मतलब ए फास्ट है। देख नहीं रहा, ए का स्लोप ज्यादा है बी के कंपैरिजन में, इसका थीटा देखो और इसका थीटा देखो, फर्क नहीं है। तो ए बॉडी इज मूविंग फास्टर देन बी, वेलोसिटी ए की बी से ज्यादा है। ए और बी में से अपनी मंजिल पे पहले पहुंचा कौन, ए पहुंचा है। देखो 0 से चलना चालू किया फिर भी पहले पहुंच गया।
उसने ए ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया इतने टाइम में, बी ने इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया है ज्यादा टाइम में, राइट ना? तो बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, छोड़ें? हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड। ऐसे कई क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। और क्वेश्चन देखेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ हो गया, अब नेक्स्ट लिख लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी वीटी ग्राफ। अब फिर से कुछ सवाल दिए जाएंगे आपके सामने, मतलब मैं ग्राफ दूंगा, आपको बताना है क्या कौन सा ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो हैंड राइज करना है, आंसर नहीं बोलना डायरेक्ट। वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी वाई पे, टाइम एक्स पे, क्योंकि वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड करती है। ओके, तो जो आंसर देना चाहे हाथ उठाए। एक बच्चा, हाँ ये बात, शाबाश। इसका आंसर नहीं दिया जा रहा तो फिर तो क्या ही करें, बताओ। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है टाइम के अकॉर्डिंग, है आर्यभट्ट? चल रही है वो, क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं? हाँ बताओ। ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, वेरी गुड। वेलोसिटी कांस्टेंट है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नहीं है। ये वेलोसिटी एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है। मान लो अगर इधर वैल्यू 20 होती तो बॉडी ना 20 मीटर पर सेकंड से लगातार चल रही है, एक्सेलरेशन 0 होगा, उसकी बात करेंगे अभी। पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहां पर, वहां पे वेलोसिटी ऐसे थी कांस्टेंट, यहां वेलोसिटी ऐसे है कांस्टेंट। वीटी ग्राफ है ना, 20 मीटर पर सेकंड से ही बॉडी चले जा रही है, टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, राइट ना? यहां पर यूनिफॉर्म मोशन ऐसे दिखाई देगा आपको, समझ गए? मुश्किल था? अब आपको पता है वैसे तो क्या आएगा। हाँ तो मतलब आपके इशारों से समझ गया मैं कि आप जानते हैं। बताओ। टाइम नहीं बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, ऐसा होता है क्या? हाँ ऐसा ही तो होता है। नहीं ऐसा ना होता, क्या हो गया, मतलब टाइम सेम है, वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। हाँ बोलो क्या कह रहे हो, बोलो आप। फिर से वही कह रहा है कि ये मतलब भगवान वाली बात हो गई कि एक ही टाइम पे आप बहुत सारी अलग अलग वेलोसिटी से चल रहे हैं। जब टाइम 0 है, नहीं जब टाइम, यहाँ पे 0 तो है नहीं टाइम, मान लो यहाँ पे टाइम है 20 सेकेंड्स, ठीक है? तो जब टाइम 20 है तो बॉडी की वेलोसिटी 0 है, जब टाइम 20 है तो उसी बॉडी की वेलोसिटी 10 है, उसी की 20 है, उसी की 30 है। वाह, तो ये फालतू कंडीशन। आओ आगे बढ़े। सारे उठाओ यार, हाँ ऐसे मजा नहीं आता मुझे। बोलो क्या यूनिफॉर्म है? वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, वेरी गुड। वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी कह रहा है इंक्रीज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में। हाँ ऐसा होता है तो हम क्या बोलते हैं कि बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी बॉडी रिटार्डेड मोशन में है। सही बात है ना? बहुत अच्छे।
और यहां से आप देख के ये बता सकते हो कि सेम टाइम में सेम वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है बार बार। मतलब एक तो एक्सेलरेशन है और दूसरा ये है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो जब भी वीटी ग्राफ आपको ऐसा मिले तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन शो करता है। मतलब क्या है कि वीटी ग्राफ का स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। वीटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा? एक्सटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा? बहुत अच्छे। मतलब अब बताओ ये क्या शो कर रहे हैं? हाँ, मतलब यह है कि एक्सेलरेशन इसमें भी यूनिफॉर्म ही है पर नेगेटिव है। अगर इसमें 20 मीटर पर सेकेंड के साथ बढ़ रहा है तो इसमें 20 मीटर पर सेकेंड के साथ कम हो रहा है। समझ गए? बहुत अच्छे। इजी है, इजी है। क्या बंद हो गया? बॉडी ए, बॉडी बी। एक पार्ट मैं बता देता हूं आपको, दोनों का ही मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। फर्क क्या है आप बताओ अर्शिता जी? ए में ज्यादा वेलोसिटी है, बी में कम वेलोसिटी। ए और बी में से स्लोप ज्यादा किसका है? ए का स्लोप ज्यादा है। वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? मतलब कि ए का एक्सेलरेशन ज्यादा है, बी का एक्सेलरेशन कम है। सही बात है दोनों का यूनिफॉर्म ही। एक्सेलरेशन ज्यादा होने का मतलब समझते हो आप कि अगर एक बॉडी यहां पे 20 से 80 पे पहुंच गई तो दूसरी बॉडी 20 से 100 पे पहुंच गई। सही बात है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्सेलरेशन लास्ट क्लास में बताया था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। मतलब यह है कि अगर एक 20 से 80 पे पहुंची है और दूसरी भी 20 से 80 पे पहुंची है तो एक जल्दी पहुंची है, दूसरी देर से पहुंची है। एक ने अपनी स्पीड फास्ट बढ़ाई है और एक ने स्पीड बढ़ाई तो है पर धीरे 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 बढ़ाई है। राइट ना? तो इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है। इसका मतलब कहीं से भी ये नहीं है कि ए जितनी वेलोसिटी से चल रहा है बी उतनी वेलोसिटी से कभी नहीं चलेगा। चलेगा। जैसे मान लो किसी टी टाइम पे ए की वेलोसिटी ये है, राइट ना? तो बी भी किसी एक ना एक टाइम पर उतनी वेलोसिटी को अचीव कर लेगा पर उसे टाइम ज्यादा लगेगा। एक्सेलरेशन दोनों का है, एक का एक्सेलरेशन कम है दूसरे का ज्यादा है, दोनों का कांस्टेंट है। अरे समझ गए क्या फर्क है? बहुत अच्छे, अद्भुत। और क्या? ध्यान से बताना क्या शो कर रहा है? सोच समझ के आंसर दो। बताओ। ये तो कंफर्म है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। सही बात है, बहुत बढ़िया। अब आप मुझे ये बताओ कि एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये होगा कि एक्सेलरेशन चेंज होगा, राइट ना? कैसा चेंज आ रहा है उसमें? एक्सेलरेशन बढ़ रहा है या एक्सेलरेशन कम हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, राइट। एक्सेलरेशन देख के पता लग सकता है ना हमें। पहले छोटे से टाइम में मात्र इतनी वेलोसिटी चेंज हुई है, एक सेकंड के अंदर मान लो 10 से 20 पे पहुंच गई। बाद में एक ही सेकंड के अंदर बॉडी में आया हुआ चेंज इन वेलोसिटी ज्यादा हो गया। अब एक सेकंड के अंदर मान लो ये 50 से 80 पे पहुंच गई। तो पहले एक सेकंड में 10 का चेंज आया था, अब एक सेकंड में 30 का चेंज आ गया। मतलब एक्सेलरेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, राइट ना? वेरी गुड। और वहीं पर अगर ग्राफ ऐसा हो जाता,
नॉन यूनिफॉर्म है और साथ साथ विद डिक्रीजिंग वैल्यू, राइट ना। एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ये नहीं कह रहे हम, नेगेटिव नहीं है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है, सही है। इस ग्राफ में आप एक काम नहीं कर सकते, लेकिन वो काम इसमें कर सकते हो। मतलब क्या है कि इस ग्राफ को कभी भी ऐसे बनाते वक्त ना आप लास्ट में लाके स्ट्रेट करके नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जहां आपने स्ट्रेट करके छोड़ दिया वहां से गॉड कंडीशन चालू हो जाएगी कि सेम टाइम पे बॉडी की अलग अलग वेलोसिटीज आ गई, है ना। तो कर्व पार्ट में ही छोड़ना है आपको ग्राफ को, लेकिन इसमें आप स्ट्रेट करके छोड़ सकते हो कि पहले क्या है, एक्सेलरेशन कम हो रहा है, कम हो रहा है, फिर एक टाइम के बाद चेंज ही नहीं हो रहा, बॉडी की वेलोसिटी फिक्स हो गई, मतलब यहां पर एक्सेलरेशन 0 हो गया, बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। ये तो कंडीशन पॉसिबल है ना। तो जब आप इस ग्राफ को बनाओ तो आप पैरेलल करके छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने एग्जाम में ड्रॉ किया ग्राफ और आपके एग्जाम में ड्रॉ करने को आया है कि एक्सेलरेशन अगर कम हो रहा है तो उसका ग्राफ ड्रॉ करो, और आपने ये ड्रॉ कर दिया, ये ड्रॉ कर दिया, चलेगा, नंबर मिलेंगे आपको। लेकिन अगर आया है कि एक्सेलरेशन बढ़ रहा है वो शो करो और आपने ये कर दिया ये, तो यहां पर टीचर आपके नंबर काट सकता है, पूरा हक है उसके पास, उनके पास पूरा राइट है कि यहां पर आपके नंबर काट ले, क्योंकि वो जो नॉट पॉसिबल कंडीशन है वो आ गई ना, कैच हो गई बात। बहुत अच्छे। एक पॉइंट और इसमें ध्यान रखना है आपको, जैसे स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, एक पॉइंट और, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम क्या डिस्प्लेसमेंट की बात कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। कोई मेरे से पूछेगा कि इस बॉडी ने किसी 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो मैं 10 सेकंड को आगे की तरफ फेंकूंगा। इसी ग्राफ में जितना एरिया आ रहा होगा, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, ये लिख लो तो ज़्यादा अच्छा है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। तो ये जितना भी एरिया आप निकालोगे ये आपको क्या दे देगा, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसने, मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा देंगे, मेरे को मिल जाएगा, राइट ना। और एरिया इन जनरल क्या होता है मुझे बताओ? एरिया 2 डायमेंशंस का प्रोडक्ट होता है, हमेशा 2 डायमेंशन मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एरिया मिलता है। जैसे ट्राइंगल में देखो बेस इंटू हाइट, रेक्टेंगल में देखो लेंथ इंटू ब्रेथ, सर्कल में देखो आर का स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर। कहीं पर भी आप देखो, कोई भी मेरे को एक ऐसा एरिया का फॉर्मूला बता दो जहां 3 डायमेंशन मल्टीप्लाई हो रही है, नहीं होगा। वॉल्यूम में 3 डायमेंशन मल्टीप्लाई होती है, पर उसकी बात अभी हमें करनी नहीं है। तो एरिया में हमेशा 2 डायमेंशन मल्टीप्लाई होंगी। जब भी आप वीटी ग्राफ बनाओगे वो 2 डायमेंशन क्या होंगी, एक डायमेंशन होगी वेलोसिटी, दूसरी डायमेंशन होगी टाइम। इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? नहीं। और वेलोसिटी और टाइम को जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमें पता है हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। नहीं आई बात समझ में? पक्का? बहुत बढ़िया। तो इसीलिए ये फैक्टर भी याद रखना है, क्वेश्चन में यूज में आएगा। अब जो लिखना है उसे लिख लो, फिर हटाएंगे इसे, फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। क्या फिर कि एरिया डिस्प्लेसमेंट क्यों देगा, ये समझना है ना आपको। अच्छा, ये समझ में आ गया कि एरिया जो है वो हमेशा 2 डायमेंशंस का प्रोडक्ट होगा। यहां पर वो 2 डायमेंशन क्या है, जैसे एक वेलोसिटी है दूसरी टाइम है। अगर आप यहां पर एरिया निकाल रहे हो तो बेस इंटू हाइट, यही तो मिलेगा, इन्हीं का प्रोडक्ट होगा, इसके अलावा कोई है ही नहीं। तो वेलोसिटी को जब आप टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई डिस्प्लेसमेंट की तो डायमेंशन आएगी, बिकॉज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इनका प्रोडक्ट यही होने वाला है। समझ गए? पक्का? हाँ, अब लिख लो, फिर थोड़े क्वेश्चंस देखते हैं। चलो क्वेश्चन है बहुत ही इजी, बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और बेसिक पे ही खत्म कर देंगे, बाकी क्वेश्चन बाद में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ है। जो मेन वैल्यूज हैं वो बता देता हूं मैं आपको। ये है 3, ये है 6, 7, टाइम सेकंड्स में है एंड वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है, और ये वैल्यू है 20, बीच में भी एक वैल्यू गिवन है 10। ओके, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि
इस स्पीड टाइम ग्राफ से फाइंड द एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन वेयर एवर रिक्वायर्ड, जहां पर रिक्वायरमेंट है वहां पर एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन निकालो, अगर नहीं है तो मत निकालो। और कह रहा है एवरेज स्पीड निकालो फ्रॉम 0 to 6 सेकेंड। ठीक है, ट्राई करो, 1 मिनट है। दैट्स इट फॉर टुडे। अब अभी के लिए इतना ही रखते हैं, अब आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, भाग जाओ।